ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। सो इसमें हम लोग को बाइनरी ट्री का रूट दिया होता है और हम लोग को पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करके सारे नोड्स की वैल्यूज़ को एक एरे में रिटर्न करना होता है। जैसे यहाँ पे जो एक हार्ड एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक ट्री गिवन है। अब इसको जब पोस्ट और ट्रैवर्सल करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट पहले फिर राइट ट्री पहले फिर रूट यहाँ पे आता है, ठीक है, ऐसे होता है। सो यहाँ पे जब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लेफ़्ट ट्री पहले यहाँ पे लिखेंगे तो लेफ़्ट ट्री को यहाँ पे पहले लिख देते, ठीक है, फिर राइट ट्री लिख देते, फिर रूट जो है हम लोग का 1 लिख देते। अब इस छोटे ट्री में आते हैं, अब इसमें ये लेफ़्ट ट्री होगा, ये राइट ट्री होगा, फिर ये रूट होगा। सो सेम हम लोग फिर से इसको लिखते हैं 2, फिर ये 5 6 7 अभी एज इट इज़ लिख दो, फिर जो हम लोग का रूट होगा वो क्या था, 2 था। अब राइट ट्री में आते हैं, 3 8 9, तब ये जो हो गया ये रूट हो गया, ये क्या था इसका लेफ्ट राइट ट्री था। सो राइट ट्री को पहले लिखना होता है तो 8 9 को एज इट इज़ लिख दो, 3 रूट को बाद में लिखना है 1। अगेन यहाँ पे छोटे ट्रीज जो बच गए थे अभी उनको सही से लिखेंगे। अब 5 6 7 में रूट 5 है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले 4 फिर यहाँ पे लेफ्ट फिर राइट फिर यहाँ पे रूट जो है 5 फिर 2 फिर 8 और 9 में 9 जो है लेफ्ट ट्री तो पहले फिर 8 फिर 3 फिर 1। तो ये हम लोगों का फाइनल आउटपुट होना चाहिए आफ्टर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब इसी चीज़ को हम लोगों को कोड में लिखना है, ठीक है, ताकि हम लोग पहले क्या लिखे, पहले लेफ्ट सब ट्री लिखे फिर राइट सब ट्री लिखे फिर जाके रूट लिखे। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सेम हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक आंसर वेक्टर बनाएंगे और एक पोस्ट ऑर्डर फंक्शन बनाएंगे, जो कि हम लोगों को पोस्ट ऑर्डर में रूट भेजना होगा और आंसर भेजना होगा, और इसी से हम लोगों का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सारे नोड्स में आंसर में पुश कर देगा। अब ये फंक्शन देखते हैं कि कैसे काम करेगा। अब पोस्ट ऑर्डर फंक्शन बनाते हैं। पोस्ट ऑर्डर फंक्शन जब बनाएंगे सो उसमें सबसे पहला काम हम लोग का ये होगा कि चेक करना कि रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर रूट एग्जिस्ट कर नहीं करता तो हम लोग को डायरेक्टली रिटर्न कर देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आवर कोड। सो लेट्स सी, सबसे पहले क्या करना होता है, जब पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट ट्री ट्रैवर्स करना होता है तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग रूट के लेफ्ट में जाएंगे, फिर आंसर के साथ पूरा ट्रैवर्स करके आएंगे, फिर पोस्ट ऑर्डर रूट को राइट में भेजेंगे पूरा ट्रैवर्स करके, फिर आएंगे, फिर जाके आंसर में आके पुश बैक क्या करेंगे, रूट की वैल्यू, ठीक है। सो ये 3 लाइन के कोड से हम लोगों का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग का जो ट्री था उसमें 1 2 4 ये लेफ्ट ट्री थी, ठीक है, फिर इसके बाद इधर 5 इधर 6 इधर 7 इधर 3 इधर 8 इधर 9 था। अब सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर रूट का लेफ्ट जाएगा, दैट इज़ 2 जाएगा, ठीक है, फिर रूट का जो लेफ्ट है जब वो जाएगा तो वापस स्टार्टिंग से चेकिंग होगी कि रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर वापस उसका भी लेफ्ट जाएगा तो 4 4 4 जब तक ये नल नहीं होता तब तक जाएगा, और जैसे ही नल हुआ वो रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। 4 पे आया, अब 4 पे आया तो 4 का जो राइट है वो जाएगा, जब 4 का राइट आएगा तो अगेन वापस क्या होगा, 4 का राइट आया वो ऊपर ऊपर से 4 का जो राइट है वो तो नल है, अगर नल है तो वापस से इस पे आ जाएगा, 4 पे रिटर्न करेगा। अब आंसर डॉट पुश रूट के आंसर, यहाँ पे क्या करना है, जो रूट का जो भी वैल्यू है, जो रूट की जो भी वैल्यू है वो आंसर में पुश हो जाएगी। तो हम लोग का जो एरे था वो उसमें ऐसे 4 पुश हो जाएगा, फिर जब ये होगा ये रिटर्न कर जाएगा, ये रिटर्न कहाँ करेगा, 2 पे रिटर्न कर जाएगा। सो 2 का अब राइट जाएगा, क्योंकि कोई भी रूल है कि कोई भी नोड है उसका पूरा लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हुआ फिर अब राइट होना चाहिए, तो राइट होगा। तो 5 पे आया तो 5 का अब लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट यहाँ यहाँ तो नल है तो जो 6 वैल्यू है वो पुश हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे वापस जाएगा 5 पे, जब 5 पे वापस जाएगा तो 5 पुश नहीं होगा। 5 क्यों पुश नहीं होगा, सबसे पहले किसी के लेफ्ट और राइट जो नोट्स हैं उसके चिल्ड्रंस है वो पुश होने चाहिए। 6 पुश हुआ, उसके बाद 5 पे गया, 5 पे गया वापस 7 पे जाएगा, क्योंकि जो हम लोग का कोड है वो सबसे पहले लेफ्ट पे जा रहा है फिर राइट पे जा रहा है फिर आंसर को पुश कर रहा है। सो सबसे पहले 7 पे गया, फिर इसके भी लेफ्ट और राइट जो चाइल्ड हैं वो नल हैं तो 7 पुश हो जाएगा, ठीक है। अभी रिटर्न करेगा 5 पे तो 5 पुश हो जाएगा। अब वापस इन दोनों से रिटर्न होगा जब 2 पे, सो जो 2 है वो पुश हो जाएगा। अब वापस आएंगे यहाँ 1 पे, अब 1 है, 1 का जो अब राइट ट्रैवर्स होगा, 1 का पूरा लेफ्ट ट्रैवर्स हो चुका, अब 1 का राइट ट्रैवर्स होगा, जब 1 का राइट ट्रैवर्स होगा तो 3 जाएगा, 3 जैसे ही गया वे फिर उसका जो है 8 जाएगा, 8 जाएगा, फिर उसके बाद उसका 9 जाएगा। फिर क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोगों को जैसे कि रूट का लेफ्ट जो है 3 गया था, ठीक है, जब 3 गया था
सो यहाँ पे हम लोग को क्या है कि किसी भी रूट का लेफ्ट भेजे तो ये नल है, सो वापस यहाँ रिटर्न हो गया। अब उसका रूट का राइट भेजे तो 8, अब इसका नल भेजे। अब यहाँ नल और नल है तो 9 जो होगा वो आंसर में पुश हो जाएगा। अब जब 9 पुश हो गया तो रिटर्न कर जाएगा। अब 8 पे जाएगा, 8 को सबसे पहले अपने राइट चाइल्ड को देखना पड़ेगा जो कि नल है। जब अगर ये नल है तो वापस अब 8 पुश होगा। अब यहाँ पे जो ये कवर हो गया, सो वापस 3 पे आएगा तो यहाँ पे 3 पुश होगा। अब जब ये पूरा लेफ्ट सब ट्री कवर हो चुका, राइट सब ट्री कवर हो चुका, तब जाके फाइनल रूट जो होगा पुश होगा। सो इसी तरह से हम लोग अपना पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल पॉसिबल किए। सबसे पहले बस इन 3 लाइन्स ऑफ कोड्स को हम लोग को समझना है कि किसी भी पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले हम लोगों को अपना पूरा लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पूरा राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, फिर जाके रूट को पुश करना पड़ेगा। और जैसे जैसे लास्ट मोमेंट पे आएंगे, लास्ट में यहाँ पे लेफ्ट और राइट जो चाइल्ड होते हैं वो नल होते हैं तो वो रिटर्न कर जाते हैं। सो वहाँ से हम लोगों का जो भी नोड होगा वो पुश हो जाएगा एरे में। इस टाइप से एक एक करके पुश करके हम लोग अपने अपर तक पहुँच जाएंगे। तो ये था हम लोगों का पूरा पोस्ट एडर ट्रैवर्सल।